अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब से होती है। प्रो बॉक्सिंग मैच खेलने में बिजी है। नाम बोले तो यू चैन। किसी जमाने में ये प्रो बॉक्सर हुआ करता था, मगर 6 साल पहले ड्रग्स लेने के इल्जाम में इसे बैन कर दिया गया था। तब से ये ही फैंग विलेज में अंडरग्राउंड मैचेस खेल रहा है। लड़का पुअर है, बॉक्सिंग खेलना इसकी मजबूरी क्योंकि इसे अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। एक खूबसूरत हसीना इस हैंडसम का मैच देखने आई है, वो भी दूर शहर से आई स्पेशली यू चैन से मिलने। नाम है बुयान। लड़की काफी रिच है। ये हर हाल में यू चैन को पाना चाहती है। आखिर क्यों, ये तो हम आगे देखेंगे। बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद बॉस यू चैन को ऊपर जाने को कहता है ताकि ये पैसे ले सके। बुयान इसका वेट कर रही है। यू चैन भी इसके पास आ पहुंचा। पूछने लगता है कि क्या तुम बेकर हो, ला मुझे मेरे पैसे दो। जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो बंदे के होश ही उड़ जाते हैं। लड़की तो जानी पहचानी सी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यू चैन 6 साल पहले इस लड़की से मिल चुका है। तब इसने उसके साथ इमरान हाशमी जैसी हरकतें की थी। प्रेजेंट में बंदा परेशान सोचने लगता है कि ये कहां से आ टपकी। बुयान इससे मिलके काफी खुश है। ये तो कई सालों से इसे ढूंढ रही थी, लेकिन यू चैन तो इसकी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं। बोलने लगता है कि तुमने 6 साल पहले मुझे यूज किया, क्या तुम वो सब फिक्स करने आई हो? वो बोलती है कि हाँ। ये सुन के यू चैन तो गुस्सा हो गया। पूछने लगा कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम मुझे अपना क्या समझती हो? बुयान बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड, ये लो 10 लाख रुपए और मेरे हस्बैंड बन जाओ, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। ये बात सुन के यू चैन तो हंस पड़ा। इसका पुराना हिसाब किताब चुकता भी नहीं हुआ और ये लड़की एक और ऑफर लेके आ गई। बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खरीद सकती हो? ये बात बोल के ये जाने लगा। बुयान इसके बारे में सब कुछ जानती है। इसे ये भी पता है कि इसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। कहने लगती है कि इन पैसों से तुम अपनी माँ का इलाज करवा सकती हो। ये सुन यू चैन तो और भी ज्यादा भड़क गया। इसने क्रेडिट कार्ड फेंक दिया, मतलब कि इसे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं। बोलने लगा कि मुझे तुम्हारे घटिया बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। यू रिच लेडी, जाके किसी और को ढूंढ। बुयान बोलने लगी कि हम अरेंज मैरिज कर लेंगे, तुम बस हाँ कह दो। वो बोलता है कि ओ मैडम, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? तेरे स्क्रू ढीले हैं क्या? तू जाके अपनी खोपड़ी का चेकअप करवा ले। ये चला गया। बुयान नाकाम हुई, पर ये गिव अप नहीं करने वाली। लो जी, ये फिर से बॉक्सर जी के खुफिया अड्डे पे जा पहुंची। हमारा हीरो तो बॉक्सर होने के साथ साथ मछुआरा भी है। लड़की को देख इसका मूड फिर से ऑफ हो गया। बोलने लगता है कि तुमने मेरा घर तक ढूंढ लिया। लो, ये कम थी जो इसके दोनों बच्चे भी आ गए। ड्रामे में 2 प्यारे ट्विंस की एंट्री हो गई। ये बुयान के बच्चे हैं और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने आए हैं। यू चैन इनसे बोलता है कि अरे बच्चों, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मम्मा को बुली नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम दोनों को पानी में फेंक दूंगा ताकि मछलियाँ तुम्हें खा जाएं। बच्चे तो डर गए। इनका होने वाला डैड तो खतरनाक निकला। यू चैन बुयान से पूछता है कि अब तुमने ये कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया? तुम बच्चों को ले आई, वैसे ये बच्चे हैं किसके? वो बोलती है कि जिसके भी हैं, तुम बस इनके डैड बन जाओ, बच्चे भी यही चाहते हैं। यू चैन बोलता है कि तुम मुझ जैसे शुद्ध गरीब को इनका डैड क्यों बनाना चाहती हो? क्या मैं इतना कीमती हूँ? वो बोलती है कि बस 3 महीने की बात है, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। यू चैन इसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसने कॉन्ट्रैक्ट फेंक दिया। ये तो जाने लगा। बुयान कहने लगती है कि बॉक्सिंग गेम काफी खतरनाक है, क्या तुम रिंग में मरना चाहते हो? यू चैन को आया गुस्सा। इसने अमीरजादी को उठा के कार में फेंक दिया और खुद भाग गया। इतनी इंसल्ट के बावजूद भी बुयान पीछे हटने को तैयार नहीं। ये इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बना के रहेगी। बच्चे तो माँ से भी ज्यादा चालाक निकले। इन्होंने अपनी मॉम को मैरिज पोस्टर दिखा दिया। दरअसल यू चैन ने ही अपनी मॉम के कहने पे ये पोस्टर बनवाए थे। वो बीमार है और चाहती है कि उसके बेटे की शादी हो जाए। बुयान की खुशी तो देखो। ये लड़की जरूर कुछ बड़ा सोच रही है। देखते हैं ये क्या करने वाली है। नेक्स्ट सीन में होता कुछ यूँ है कि सुनो सुनो गाँव वालों, मैं मैरिज एड देख के यहाँ आई हूँ ताकि मैं सवारा और कवारे यू चैन से शादी कर सकूँ। जैसे ही यू चैन ये सब सुनता है तो भागते हुए इसके पास आ पहुँचता है और कहने लगता है कि चल निकल यहाँ से, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। गाँव वाले हुए हैरान। एक लेडी बोलने लगी कि तुम तो वानली को बचपन से जानते हो, फिर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? लो जी, नाम लिया और कातिल हसीना हाजिर हो गई। यही तो है वानली। पूछने लगती है कि यू चैन, क्या तुम सच में इससे शादी कर रहे हो? लेडी बोलने लगी कि यू आउटसाइडर, हमारे विलेज से बाहर निकल जा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली और ना ही हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे।
गांव वाले तो शोर शराबा करने लगे। यूचैन भी राजी नहीं हो रहा। इसने फिर से बुयान को मना कर दिया। कहने लगा कि मैं इन दोनों जंगली बच्चों का चीफ डैडी नहीं बनूंगा। ये बात सुन के बुयान कस के इसे चपेट दे मारती है। बोलती है कि मैंने इनके नाम भी रखे हैं तो तमीज से बात कर। ये वापस लौट गई। बुयान काफी सैड है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि बुयान के बेटे को लुकेमिया है। उसे अर्जेंटली बोन मैरो चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसका बेटा मर जाएगा। अब जाके पता चला कि बुयान यूचैन से शादी क्यों करना चाहती है। वैसे इसका बेटा काफी ब्रेव है। बीमार होने के बावजूद भी ये अपनी मॉम को दिलासा दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हम बुयान को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी वहीं पे यूचैन आता है। ये अपनी मॉम से मिलने आया है। बुयान ने इसे देख लिया। ये इसी मौके की तलाश में थी। सो ये बिना परमिशन लिए रूम में घुस गई और मॉम को बताने लगी कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। इससे पहले कि ये सारे पोल खोलती, यूचैन इसे अपने साथ बाहर ले गया। मॉम खुश है कि फाइनली इसके बेटे ने लड़की पसंद कर ली। यूचैन काफी गुस्सा है। ये बुयान को वार्न करके कहता है कि मेरा पीछा ना किया करो, पर बुयान बोलती है कि हैंडसम, मॉम बीमार है, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, चलो शादी कर लेते हैं। इसकी खूबसूरती देख लड़के की नीयत तो फिसलने लगी। लगता है कि ये हाँ बोलने वाला है, पर इसने फिर से ना बोल दिया। बुयान इसे 2 घंटे का टाइम देती है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली ऑफर एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद हमें पता चलता है कि बुयान के दोनों बच्चों का बाप कोई और नहीं बल्कि यूचैन है। फिलहाल बुयान ये बात अपने बच्चों को नहीं बताना चाहती और ना ही यूचैन को। लो जी, वानली भी आ गई। दोनों लड़कियों का आमना सामना हो गया। वानली बोलने लगती है कि छी, तुम जैसी घटिया औरत तो 2 नाजायज बच्चों की माँ है। इसने बुयान को गुस्सा दिला दिया। इससे पहले कि ये उसे कस के थप्पड़ दे मारती, तभी यूचैन वहीं पे आ जाता है। अरे वाह, ये तो मान गया। ये बुयान का कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनने को तैयार है। बुयान खुश है और वो यूचैन के साथ जाने लगी, पर वो रुक गई, वापस लौट आई और इसने वानली को थप्पड़ दे मारा। कोई इसके बच्चों के बारे में अनाप शनाप बोले, ये इसे कबूल नहीं। रिवेंज हुआ पूरा। यूचैन लड़की को अपने घर ले आया। इसे बड़ी जल्दी है। बोलने लगता है कि तैयार हो जाओ, हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेना है। बुयान थोड़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि लिन्यू ने कहा था कि क्या होगा अगर यूचैन ने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया, तो क्या तुम सारी जिंदगी उसके साथ रहोगी। काफी सोचने के बाद बुयान डिसाइड करती है कि वो इससे शादी करेगी, लेकिन टेम्पररी। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब देखते हैं कि यूचैन अपना प्रॉमिस पूरा करता भी है या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को मैरिज ब्यूरो में देखते हैं। लड़की खुश है पर लड़का नहीं। आखिरकार बुयान ने इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बना ही लिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। बुयान ने विलेजर बॉय से शादी कर ली है। यूचैन इसके साथ सिटी तो नहीं जाने वाला, सो इसे यहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसका सारा सामान ही फैंग विलेज में पहुंच गया है। इसने अपना घर सजा लिया और मैरिज फोटो भी वॉल पे लगा दी। ये खुश है, लेकिन जैसे इसने शादी की है वो तो दूसरी तरफ अपने घर पे मजे से सोया पड़ा है। दोनों बच्चे भी यही इसके पास है। तभी बुयान फोन करके इसे बोलती है कि सुनिए बॉक्सर जी, मैंने विलेज में घर ले लिया है, तुम यहाँ पहुँचो, मेरे लोग तुम्हारा सामान खुद ले आएंगे। वाह, क्या बीवी है। यूचैन बेचारा खामोश है। फिलहाल ये जोरू का टेम्पररी गुलाम बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचैन दोनों बच्चों को लेकर बुयान के घर आ पहुंचा, लेकिन यहाँ का माहौल तो काफी बिगड़ा हुआ है। वानली की मॉम ने हंगामा बर्पा कर रखा है। ये फिर से बुयान पे गुस्सा होने लगी। इन्हें शुरू से ही ये लड़की पसंद नहीं थी। बोलने लगी कि यूचैन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, तुमने उनके इलाज के पैसे घर खरीदने में लगा दिए। तभी यूचैन आके बताने लगता है कि इसने अपने पैसों से घर खरीदा है। ये बात सुन के मॉम फिर से शुरू हो गई। बोलने लगी कि ओह, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसने बताया कि ये जॉब भी नहीं करती। यूचैन, तुम इस लड़की से शादी मत करो, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये तो खामोश ही नहीं हो रही। यूचैन भी सबको बता ही देता है कि मैं इस लड़की से शादी कर चुका हूँ। अब से ये लड़की आप सबकी बहू जैसी है, सो प्लीज इससे अच्छे से पेश आओ। अब आप सब जा सकते हो। बुयान सबको वार्निंग देती है कि अगर आइंदा से किसी ने हमें तंग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। ये बात सुन के सभी गांव वाले भाग निकले। बुयान को हल्की फुल्की चोट लगी है। यूचैन से बैंडेज लगा रहा है। फिलहाल ये इस घर में रहने को तैयार हो गया है, लेकिन बाद में ये इसके पैसे चुका देगा। वो बोलती है कि मैं बोर्ड हाउस में रह लेती, लेकिन मैंने ये घर बच्चों की वजह से खरीदा है।
यूचैन बोलता है कि तुम 2 बच्चों के साथ रह रही हो, संभल के रहना, लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। इसकी ये बात सुन के बुयान तो फ्रीज हो गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मॉम डैड नहीं चाहते थे कि बुयान बच्चों को जन्म दे, लेकिन तब इसने उनकी बात नहीं मानी थी। तब से वो अकेली रह रही है और अपने बच्चों की केयर खुद कर रही है। यूचैन से बोलने लगती है कि मैंने इन 6 सालों में बहुत कुछ सहा है, मुझे तुमसे ज्यादा पता है। वैसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूचैन बोलता है कि सही कहा, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। रात हो चुकी है। बुयान अपने बच्चों को नहलाने की कोशिश कर रही है, पर इसके बच्चे बात लेने को तैयार ही नहीं। जब यूचैन उन्हें देखता है तो बोलने लगता है कि इसके बच्चे तो माँ से भी ज्यादा प्यारे हैं, कहीं ये दोनों बच्चे मेरे तो नहीं। फिट्टे मुंह, मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो जाने लगा। तभी बुयान चिल्ला देती है। यूचैन भागते हुए उनके पास जा पहुंचा। खतरे की कोई बात नहीं, बस शावर इसके हाथ से गिर गया था। यूचैन बोलने लगता है कि अनाड़ी लड़की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बच्चों, तुम जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। अच्छा तो अमीरजादी, तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना? बुयान इसका गिरबान पकड़ के बोलने लगती है कि हाँ, अब बता, डर के भाग क्यों रहा है, बोल क्या बोलना चाहता है। ओ, ये सीन तो फनी से रोमांटिक सा हो गया, देखा देखी शुरू। यूचैन बोलता है कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी ना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बोली कि हाँ हैंडसम, तुम मेरे हस्बैंड जो बन गए हो। यूचैन इसे अगली बोल के चला गया। बुयान गुस्सा तो है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकती। इसे तो बस इसका दिल जीतना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखते हैं क्या यूचैन इसे अपने दिल में जगह दे पाता है या नहीं। विलेज लाइफ जीने का अपना ही मजा है, हर तरफ शांति ही शांति, कोई शोर शराबा नहीं। लिनियो को ये जगह पसंद आई। ये बुयान से बोलती है कि क्या पता उसने अपना प्राइम रेशियो ऑलरेडी किसी को दे दिया हो, फिर तुम क्या करोगी। इसकी बातों ने तो बुयान को डरा दिया। दोस्त हो तो इस जैसी हौसला बढ़ा रही है या फिर डरा रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। बुयान यूचैन को बटाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये बटेगा तभी तो बात आगे बढ़ पाएगी ना। अब ये यूचैन से डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती कि तुम मुझे अपना बॉन मेरो दे दो। इसकी कोशिश तो जारी है, लेकिन सड़ियल यूचैन इसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। हाय, ये छोकरो तो सफा खराब निकतो, इनकी सोनी छोकरी जी कदर ही ना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूचैन बच्चों को स्कूल ले जा रहा है। उनसे बोलने लगता है कि जल्दी चलो, स्कूल बंद हो जाएगा। भूषण बोलती है कि हमारी मॉम कभी जल्दी नहीं करती, वो हमेशा बोलती है कि हेल्थ पहले स्कूल बाद में। यूचैन बोलता है कि मॉम के चमचों, अब चलो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो मेरी तरह मछलियाँ पकड़ते फिरोगे। तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्या? भूषण दुखी होकर बताने लगता है कि हमने अपने डैड को कभी नहीं देखा। ये बात सुन के यूचैन तो फ्रीज सा हो गया। पूछने लगा कि क्या एक बार भी नहीं? बच्चे बोलते हैं कि नहीं। फिर यूचैन पूछने लगता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का क्या, वो लोग कहाँ पे हैं? भूषण बताने लगती है कि ग्रैंडमा मर चुकी है और ग्रैंडपा हमें पसंद नहीं करते, हमने अब तक उन्हें देखा ही नहीं। ये बात सुन के यूचैन को एहसास होता है कि बुयान ने बहुत कुछ सहा होगा। बोलने लगता है कि अगर मेरी बेटी बुयान जैसी होती तो मैं भी उसे घर से निकाल बाहर फेंकता। ये बात सुन के बच्चे तो भड़क गए, कहने लगे कि ओए यूचैन, अपनी जबान को लगाम दे, हमारी मॉम के बारे में नॉनसेंस बातें मत कर, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, तभी उन्हें घर से निकाल दिया गया। यूचैन बोलता है कि अच्छा बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम दोनों को घर से नहीं निकालूंगा। बुशियांग बोलता है कि यूचैन, तुम धोखा मत देना, हम पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। यूचैन भी इन्हें यकीन दिलाता है कि वो इनका साथ नहीं छोड़ेगा, इनका डैड बन के रहेगा जब तक ये इनके साथ है। ये इन्हें उठा के अपने साथ ले गया ताकि स्कूल जल्दी पहुंच सके। अरे नहीं, मंकी गैंग के लोग भी यही घूम फिर रहे हैं। इन्होंने बच्चों को यूचैन के साथ देख लिया, लगता है कि ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुयान सोई पड़ी है। सुबह सवेरे इसे किसने फोन कर दिया। जब बुयान फोन उठाती है तो इसे अपने बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रहे होते हैं कि
मम्मा हमें आके बचाओ। जिस बात का डर था वही हुआ। बुयान के दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। बेचारी बुयान यहाँ आई थी अपनी बेटी की जान बचाने, लेकिन अब तो उसके दोनों बच्चे ही मुसीबत में पड़ गए हैं। बेचारी डर सी गई है। अगर इसने 10 लाख रुपए किडनैपर्स को नहीं दिए तो वो लोग बच्चों को मार देंगे। बुयान पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। अब एक ही पर्सन इसकी हेल्प कर सकता है, वो है यू चैन। ये उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानली हॉस्पिटल में मौजूद है। यू चैन रूम से बाहर है। जब उसका फोन बजने लगता है तो वानली मोबाइल को ऑफ कर देती है ताकि यू चैन बुयान से कोई बात ना कर सके। ये लड़की तो बड़ी जेलस निकली, बस अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। यू चैन भी इसे कुछ खास पसंद नहीं करता। वानली को भी पता चल गया है कि बुयान के बच्चे किडनैप हो चुके हैं। यू चैन का फ्रेंड इसे कॉल करके सब कुछ बता देता है। पहले तो सोचती है कि यू चैन को सब कुछ बता दे, लेकिन ये इसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुयान अपने घर से निकल चुकी है। इसका यू चैन से कांटेक्ट नहीं हो रहा, सो इसने डिसाइड किया कि ये खुद किडनैपर्स के पास जाएगी और पैसे दे के अपने बच्चों को वापस लेकर आएगी। उधर दूसरी तरफ जब यू चैन अपना मोबाइल ऑन करता है तो उसका फ्रेंड उसे सब कुछ बता देता है। अब ये खामोश नहीं बैठने वाला, ये वहाँ से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बुयान किडनैपर्स की बताए हुए जगह के करीब पहुंच चुकी है। ये लिन्यू को कॉल करके सब कुछ बताती है और उसे अपनी लोकेशन भी सेंड करती है ताकि वो कंपनी के गार्ड्स के साथ आके इन्हें रेस्क्यू करे। लिन्यू के साथ जो बंदा बैठा हुआ है ये है हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड, नाम है तेंगजी। ये बंदा अभी तो खामोश है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेगा। फिलहाल बुयान मुसीबत में है, ये बताए हुए लोकेशन पे पहुंच चुकी है। गैंगस्टर बॉस इसे पैसे देने को बोलता है, लेकिन बुयान पहले अपने बच्चों से मिलना चाहती है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि इसने बच्चों को किडनैप किया ही नहीं, बस एआई वॉइस का यूज करके बुयान को उसके बच्चों की आवाज सुनाई ताकि वो पैसे लेकर आए और यू चैन से भी पुराना हिसाब किताब चुकता करे। इसके लोगों ने बुयान को पकड़ लिया। यू चैन भी इसे प्रोटेक्ट करने यहाँ पहुँच गया। कहने लगता है कि मेरी वाइफ को जाने दो, इसे बीच में मत लाओ। मंकी बॉस तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ये चाहता है कि यू चैन इसके बंदे से बॉक्सिंग मैच खेले। यू चैन इसकी ये शर्त मान लेता है, लेकिन जैसे ही इसे मौका मिलता है तो वो बुयान को लेके वहाँ से भाग निकलता है। गुंडे लोग इनके पीछे पड़े हैं। बुयान तो पहले ही इससे प्यार कर बैठी थी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। ये लड़का इसके दिल में बस चुका है। यू चैन इसे जाने को कहता है। बुयान भी सोचती है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं गई तो ये मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मारा जाएगा। बुयान चली गई। ये अपनी फ्रेंड को बार बार कॉल कर रही है ताकि इसके लोग जल्दी से यहाँ पहुँचे और यू चैन को रेस्क्यू करें। लो जी, वानली भी अपने बंदों को ले आई। ये तो इसी मौके की तलाश में थी ताकि यू चैन के दिल में जगह बना सके। बुयान से बोलने लगती है कि अगर यू चैन को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लिन्यू भी पहुंच गई। बुयान इससे बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, जाके यू चैन को बचाओ। जब बुयान अपने बच्चों के पास जाने लगती है तो तभी इसका पुराना आशिक इसके सामने आ जाता है, मतलब कि तेंगजी। बंदा 5 साल बाद इसकी जिंदगी में वापस लौट आया है और ये काफी टाइम से बुयान को ढूंढ भी रहा था। लव ट्रायंगल की शुरुआत होने को है, देखते हैं आगे क्या होता है। यू चैन सेफली अपने घर पहुंच गया। वानली भी इसके साथ है। इसने यू चैन को रेस्क्यू किया था, इसलिए वो इसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वानली तो इसकी जान ही नहीं छोड़ रही। ये इसके जख्मों पे मरहम लगाना चाहती है, पर यू चैन इसे वापस जाने को बोल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुयान अपने बच्चों के साथ घर वापस आ रही है। इसके बच्चे स्कूल में ही थे। तेंगजी भी इसके साथ है। बोलने लगता है कि तो उसका नाम यू चैन है। बुयान बोलती है कि हाँ, वो इस विलेज में फिशरमैन है और मेरा हस्बैंड भी। तेंगजी को ये देखकर काफी तकलीफ हो रही है कि इसका पहला प्यार सिटी छोड़ के इस छोटे से विलेज में रह रही है। लो, यू चैन भी आ गया। वानली इसके साथ है, ये इसके पीछे पड़ी हुई है। यू चैन के बॉडी पर लिपस्टिक का निशान साफ दिखाई दे रहा है। ये देख बुयान थोड़ी सैड हो गई। दोनों बॉयज का भी आमना सामना हो गया। एक है बुयान का टेम्पररी हस्बैंड तो दूसरा है उसका पास्ट का प्यार। सीन तो खतरनाक होने लगा। दोनों बॉयज एक दूसरे को देखने लगे। बुयान बोलती है कि लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गई, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो बोलता है कि हाँ सही कहा, तुम्हें पता भी है कि कितनी देर हो चुकी है।
वानली फिर से शुरू हो गई। ये बुयान और तेंगजी के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगी, लेकिन यूचैन इसे रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। वानली चली गई। तेंगजी बुयान से बोलने लगता है कि सॉरी डियर, मैंने आने में देर कर दी। अगर मुझे मालूम होता कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देता। ये बात सुन के यूचैन तो भड़क गया। इसने अपने बेटे को इससे छीन लिया और बुयान से बोलने लगा कि तो ये तुम्हारा एक्स है। वो बोलती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने इससे बुशियांग को क्यों छीना। यूचैन बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरा बेटा है, सो अपने बेटे को लेना नेचुरल है। तेंगजी बोलने लगता है कि ओ अच्छा, क्या शादी के बाद धोखा देना भी नेचुरल है। इसने तो गलत बोल दिया। यूचैन चाहे तो इसे मजा चखा सकता है, लेकिन ये खामोश है। तेंगजी ने भूषण को उठा लिया। यूचैन इससे बोलता है कि मेरी बेटी मुझे दो। तेंगजी इसे नहीं दे रहा। वो बुयान से बोलने लगता है कि तुमने बच्चों से पूछे बगैर इसे उनका फादर कैसे बना दिया। तेंगजी कुछ ज्यादा ही बोलने लगा। सीन थोड़ा और टेंस हो गया। लगता है कि यूचैन अब इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। इससे पहले कि कोई गड़बड़ होती तभी भूषण कहने लगती है कि यूचैन, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। ये हुई न बात। बाप की कशिश ने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। बुयान के दिल को सुकून मिला। बच्चे यूचैन को अपना डैडी समझने लगे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यूचैन बुयान से बोलता है कि मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूँ, तुम अपने एक्स से निपट लो। ये बात बोल के वो अपने बच्चों को घर के अंदर ले गया। बुयान तेंगजी से बोलने लगती है कि तुमने अभी देखा ना, बच्चे इसे पसंद करने लगे हैं, आज उसने मुझे प्रोटेक्ट भी किया। ये बात बोल के वो अंदर चली गई। तेंगजी बेचारा मायूस होके वापस लौट गया। अब देखते हैं क्या ये बुयान का पीछा छोड़ता भी है या नहीं। बच्चे अपने नए डैडी की काफी फिक्र कर रहे हैं। भूषण बोलने लगती है कि यूचैन, तुम इंजर्ड हो, सो ड्रिंकिंग मत करो, इसके बदले ये पानी पी लो। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये बात सुन के बुशियांग तो नाराज हो गया। बोलने लगा कि यूचैन, तुम हमेशा इसकी बात सुनते हो, मेरी क्यों नहीं। वो बोलता है कि बेटा, हम दोनों मर्द हैं और ये एक लड़की है, सो अच्छे लड़के लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं। बुशियांग को इसकी ये बात अच्छी लगी। दोनों बच्चों का यूचैन से रिलेशनशिप फ्रेंडली होता जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। बुयान भी इस बात से काफी खुश तो है, लेकिन यूचैन इससे बहुत नाराज है। भले ही ये इसका फेक हस्बैंड हो, लेकिन इसे पसंद नहीं कि कोई बुयान के करीब जाए। बुयान बोलने लगती है कि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, जरूर गिल्टी फील कर रहे होगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने पार्टनर को कभी धोखा ना देती। वैसे मेरे लोग तुम्हें बचाने आ रहे थे, लेकिन वानली ने तुम्हें बचा लिया। अफसोस, मैं वो ब्यूटी ना बन सकी जो अपने हीरो को बचाए। यूचैन इसे देखने लगा। ये लड़की धीरे धीरे से इसके दिल में जगह बना तो रही है, लेकिन एक बात इसे कंफ्यूज कर रही है, वो ये कि आखिर उन दोनों बच्चों का बाप है कौन। जब यूचैन इससे ये बात पूछता है तो वो यहाँ खामोश हो जाती है। यूचैन भी इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालता। वो टीज करते हुए बोलने लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने करतूतों की सजा मिली है। पता नहीं तुम किस गधे के साथ सोई थी जिसके ये बच्चे हैं। ये सुन बुयान गुस्सा होकर कस के बैंडेज बांधने लगी और इसे चपेट में चपेट भी मारने लगती है। यूचैन बेचारा दर्द से कांप उठा। बोलने लगता है कि एहसान का बदला चुका रही हो या फिर रिवेंज ले रही हो। सुबह हो चुकी है। यूचैन नींद से उठ तो गया है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। ये बुयान से कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। बुयान इससे पूछती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। वो बोलता है कि क्या आज शाम को तुम फ्री हो, मिलते हैं 5 बजे कश्ती में। ये बात बोल के वो चला गया। उसने बुयान को कुछ नहीं बताया। ये सोच में पड़ गई कि आखिर बात क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचैन तैयार होके खड़ा है, बुयान का वेट कर रहा है। लो वो भी आ गई। पूछने लगी कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। यूचैन के दिमाग में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ये बुयान से जानना चाहता है। पूछने लगता है कि तुमने मुझसे ये शादी क्यों की और बच्चों को मेरे साथ क्यों रखा। बुयान तो इसे सच नहीं बताने वाली। ये से पूछने लगी कि अचानक से मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे हो। वो बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी वाइफ है कैसी। वो बोलती है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं सिर्फ 3 मंथ के लिए तुम्हारी बीवी हूँ। वानली भी यही आसपास ही है, इसने उन दोनों को देख लिया। यूचैन बुयान से पूछता है कि बच्चों का बाप आखिर है कौन, क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकती।
वो बोलती है कि अरे वाह, तुम कब से मेरी फिक्र करने लगे, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं कर बैठे। इन दोनों की रोमांटिक बातें सुन के वानली तो जल के राख हो गई और वहाँ से चली गई। यूचैन बोलने लगता है कि कोई बेवकूफी होगा जो तुम जैसी भयानक लड़की को पसंद करेगा। साफ दिखाई दे रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि ये बुयान को पसंद करने लगा है। देखते हैं इन दोनों कब फेक कपल से रियल कपल बनते हैं। यूचैन ने अपने फ्रेंड्स को बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट किया है। ये बुयान की काफी केयर कर रहा है। बच्चे भी इसके साथ बहुत खुश है। जब यूचैन बुशियांग को बारबेक्यू स्टेक देने लगता है तो बुयान इसे रोकती है और बताने लगती है कि इसे एलर्जी है, ये कुछ नहीं खाएगा। वो हैरान होकर पूछता है कि बारबेक्यू से एलर्जी? वो बोलती है कि हाँ, इसे बचपन से ही फ्राइड फूड और बारबेक्यू से एलर्जी है। ये बात सुन के यूचैन शॉक्ड रह गया। दोनों हैं तो ट्विंस, लेकिन एलर्जी सिर्फ एक को, ये कैसे हो सकता है? बुयान को अपनी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे बात करने लगती है। तभी वानली बुशियांग को बारबेक्यू स्टेक देती है जो वो मजे से खाने लगता है। जब बुयान की नजर अपने बेटे पे पड़ती है तो वो घबरा जाती है और गुस्सा हो के यूचैन से कहने लगती है कि ये तुमने क्या किया? पार्टी हुई खत्म। जब दोनों बच्चों के साथ घर वापस आ रहे होते हैं तो यूचैन बुयान से कहने लगता है कि तुम पता नहीं कैसी माँ हो, अगर बुशियांग बारबेक्यू खा लेता तो क्या फर्क पड़ता? तुमने बच्चों को खुश होने का मौका ही नहीं दिया। बुयान गुस्सा होकर बोलने लगती है कि तुम्हें बताया तो था इसे एलर्जी है। यूचैन कहता है कि ओ अच्छा, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। बुयान कहती है कि तुम उसके सिम्टम्स देखते तब तुम्हें पता चलता ना। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते? बताओ, जवाब दो। ये बात सुन के यूचैन भी भड़क गया। ऐसे लग रहा है कि बुयान को पैसों का घमंड है, ये खुद को सुपीरियर समझ रही है। बुयान भी खामोश नहीं रहती, बोलने लगती है कि तुम्हारा इन बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं, तुम बस कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को फॉलो करो, मैंने तुम्हें पैसे फ्री में नहीं दिए। इसकी तीखी बातें सुन के यूचैन बेचारा खामोश हो गया। लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही इनका रिलेशनशिप बिगड़ने लगा। रात हो चुकी है, दोनों फेक कपल बेड पर सोए पड़े हैं। दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब यूचैन थोड़ा रोमांटिक होने लगता है तो तभी बच्चे लोग आ जाते हैं। भूषण अपने भाई से पूछती है कि क्या ये दोनों लड़ रहे हैं? वो बोलता है कि हाँ बहन, दोनों कबड्डी खेल रहे हैं, चलो हम चलते हैं यहाँ से। ये बात सुन के बुयान भागते हुए अपने बच्चों के पास जाके उन्हें वहाँ से ले जाती है। सुबह हो चुकी है। बुयान अब तक यूचैन से नाराज है। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। तभी बुयान को लिन्यू की कॉल आती है जो इसे बताने लगती है कि तुम्हारा बेटा बेहोश हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम जल्दी से आओ। ये बात सुन के बुयान घबरा जाती है क्योंकि इसका बेटा ऑलरेडी कैंसर से जूझ रहा है। वो यूचैन को बिना कुछ बताए वहाँ से चली आती है। यूचैन सोच रहा है कि आखिर बात क्या है। ये बुयान के पीछे जाता है। बुयान हॉस्पिटल पहुँच चुकी है। लिन्यू इसे दिलासा दे रही है और बताने लगती है कि डॉक्टर बुशियांग की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आ जाता है। अरे ये तेंगजी है, ये तो डॉक्टर निकला। असल में ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ट्रांसफर होके आया है। वजह तो हम सब जानते हैं, ये बुयान को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। बुशियांग की हालत खतरे से बाहर तो है, लेकिन अगर उसका ट्रांसप्लांट जल्दी नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। तेंगजी बुयान से अकेले में बात करना चाहता है। लिन्यू वहाँ से चली गई। वो बुयान से बोलने लगता है कि तुमने यूचैन से इसलिए शादी की क्योंकि वो तुम्हारे दोनों बच्चों का बाप है ना। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें उस जैसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसने तो बुयान को हक कर लिया, कहने लगा कि सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मैं अब से बच्चों का ख्याल रखूंगा, प्लीज तुम मुझे एक चांस और दो। यूचैन भी गलत टाइम पे आ गया। इसने दोनों को देख लिया और इनकी कुछ बातें भी सुन ली। ये गलत समझ बैठा। तेंगजी पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये बुयान का दिल जीतने की कोशिश करता रहेगा। जब ये रूम में बुशियांग को चेक करने जाता है तो तभी बुयान की नजर यूचैन पे पड़ती है। वो फौरन से उसके पास जाती है। दरअसल ये नहीं चाहती कि यूचैन को इसके बेटे की बीमारी के बारे में पता चले। पूछने लगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया? तेंगजी ही दोनों बच्चों का बाप है ना। ये बात सुन के बुयान सोचती है कि
शुक्र है कि इसने सारी बातें नहीं सुनी। बोलने लगती है कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, तुम्हें कुछ भी जानने का कोई हक नहीं। यूचैन तो इस पे काफी गुस्सा होने लगा। ये समझ रहा है कि बुयान बस इसे टूल की तरह यूज कर रही है, इसका जरूर तेंगजी के साथ अफेयर चल रहा है। बोलने लगता है कि उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया, तुम फिर भी उसके करीब होने की कोशिश कर रही हो। बुयान को इसकी बकवास बातें पसंद नहीं आ रही। यूचैन भी जज्बाती होके इसे उठा के ले गया। इसे ये बात पसंद नहीं कि बुयान कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। ऐसा तो इसे लग रहा है, लेकिन सच तो ये है कि बुयान तेंगजी से प्यार नहीं करती और ना ही वो उसके पीछे पड़ी हुई है। वो बोलने लगती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो, उसे पूरा करो। वो बोलता है कि अच्छा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा पर्सन कहाँ से आ गया? सुनो बुयान, भले ही हमारा रिलेशनशिप फेक है, लेकिन ये है तो हम दोनों के दरमियान ना। वो बोलती है कि अच्छा, तो अब मेरी बात गौर से सुनो, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, अब छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये बात सुन के यूचैन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। इसे लग रहा है कि बुयान तेंगजी से मिलने हॉस्पिटल जा रही है। इसका रूड बिहेवियर देख बुयान अपसेट हो गई। इसने सोचा ना था कि यूचैन इसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। ये तो इससे प्यार करने लगी थी, लेकिन इन हरकतों के बाद अब इसके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट कम हो गई है। ये वहाँ से चली आई। यूचैन को एहसास होने लगता है कि इसका बुयान के साथ बिहेवियर सही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंटी फैंग यूचैन से मिलने आती है, जो इसे बताती है कि वो शंग हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जाके इसकी खोपड़ी साफ हुई। ये तो खामाखाही बुयान पे गुस्सा हो रहा था, हालांकि वो हॉस्पिटल अपने बेटे से मिलने गई थी, ना कि तेंगजी से। अब यूचैन पछता रहा है, इसे बुयान पे झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। फिर ये वो शंग से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे बोलने लगता है कि तुम मेरी वजह से बीमार हुए हो, सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। यूचैन इसे टॉय देता है, बच्चा खुश हो गया। बुयान आ गई, तेंगजी भी उसके साथ है। ये देख यूचैन वापस जाने लगता है ताकि बुयान को पता ना चले कि ये वो शंग से मिलने आया था। इन तीनों को एक साथ देख के यूचैन थोड़ा सैड हो गया। इसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बुयान तेंगजी से ही प्यार करती है। ये वापस लौट आया, बेचारा काफी दुखी फील कर रहा है। बुयान को भी पता चल ही गया कि यूचैन यहाँ पे आया था। बोलने लगती है कि मैं उस बुरे इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ। सीन शिफ्ट हो गया। बुयान के फादर अपने बेटे से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका बॉक्सिंग क्लब एक साल से लॉस में जा रहा है। फादर चाहते हैं कि बुयान वापस आके कंपनी को संभाले, लेकिन बूजिन ऐसा हरगिज नहीं चाहता। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि बूजिन यूचैन को काफी टाइम से जानता है। 6 साल पहले यूचैन इसके बॉक्सिंग क्लब में फाइट किया करता था। जब यूचैन घर वापस लौट रहा होता है तो तभी बूजिन इसके सामने आ जाता है। दरअसल ये चाहता है कि यूचैन चैंपियनशिप मैच खेले ताकि इसका बॉक्सिंग क्लब प्रॉफिटेबल बने। यूचैन इसे साफ मना कर देता है। बूजिन बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी वाइफ के साथ जो करूँगा ना, उसके बाद तो मुझे कुछ मत बोलना। पहले तो यूचैन इसकी धमकी को सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब बूजिन फिर से इसे कॉल करके धमकी देने लगता है तो इसे एहसास होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। सोचने लगता है कि बुयान का यहाँ पे रहना खतरनाक हो सकता है, उसे इस विलेज से जाना होगा। मतलब कि यूचैन उसे खुद से दूर करना चाहता है ताकि उसकी जान खतरे में ना पड़े। यूचैन बुयान से मिलना चाहता है क्योंकि इसे उससे जरूरी बात करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो इससे मिलने आती है तो यूचैन बोलने लगता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर रहा हूँ, अपना सामान लो और यहाँ से चली जाओ। बुयान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकती है क्योंकि जिस मकसद के लिए इसने यूचैन से शादी की थी वो अभी पूरा नहीं हुआ। बोलने लगती है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दोगे तो तुम्हें पेनल्टी देना होगी। वो बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं ये सब कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगर तुम गेम खेलना चाहती हो तो किसी और को जाके यूज करो। बुयान बोलती है कि सुन यूचैन, मेरे और तेंगजी के बीच कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सो मैं कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट नहीं कर रही और न ही उसे खत्म करूंगी। यूचैन इसकी एक भी नहीं सुन रहा, ये बस बुयान को खुद से दूर करना चाहता है। अगर इसने ऐसा ना किया तो बूजिन बुयान और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन बुयान इसकी बात नहीं मानने वाली।
अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर इसका बेटा बच नहीं पाएगा। यू चैन बुयान को खुद से दूर करना चाहता है, लेकिन बुयान तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ही नहीं करना चाहती। दोनों के बीच काफी बहस हो रही होती है कि तभी यू चैन की मॉम भी आ जाती है। ये अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हैं। अब ये दोनों इनके सामने लड़ तो नहीं सकते ना। फिलहाल दोनों खामोश हो गए। मॉम को बुयान काफी पसंद आई। ये खुश है कि फाइनली इनके बेटे ने शादी कर ही ली। बोलने लगती है कि तुम दोनों ने फटाफट से शादी तो कर ली, लेकिन वेडिंग सेरेमनी तो हुई नहीं, सो मैं चाहती हूँ कि वो भी हो जाए। ये बात सुन के यू चैन तो घबरा गया। मॉम को नहीं पता कि इन दोनों का रिलेशनशिप फेक है। बुयान फौरन से मान जाती है। इसे अच्छा बहाना मिला है कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने का। यू चैन मॉम को मना करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इसकी एक भी नहीं सुन रही। वो बुयान से कहने लगती है कि डियर बहू, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। अब ये बदमाश तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। वेडिंग सेरेमनी तो हो के रहेगी, मैं उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देती हूँ। बुयान भी यही चाहती है। इसने तो लिन्यू को फोन करके बोल दिया कि वो वेडिंग सेरेमनी के सारे अरेंजमेंट कर ले, वो भी कल तक, मतलब कि सेरेमनी कल ही होगी। ये सब सुन के यू चैन तो आग बबोला हो गया और बुयान को अपने साथ ले गया। कहने लगा कि मैडम, ये मत सोचो कि सिर्फ एक फोन कॉल करने से सेरेमनी हो जाएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि ये सब नहीं होने वाला। यू चैन तो इसे टीज करने लगा ताकि ये खुद इसे छोड़ के चली जाए, लेकिन बुयान तो इसकी बातों में नहीं आने वाली। बोलने लगी कि जब मैं कोई फैसला ले लेती हूँ तो मैं इसे कभी चेंज नहीं करती। लड़के अपनी तैयारी कर ले, ये हो के रहेगा। ये बात बोल के जब वो जाने लगती है तो यू चैन इसे रोकता है और बोलने लगता है कि सुन लड़की, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें बांध के गाड़ी में बिठा कर रवाना कर दूंगा, समझी? वो बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम भी ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक कि मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम दोबारा मुझे नहीं देखना चाहते तो मुझे वो हासिल करने दो जो मुझे चाहिए। यू चैन तो सोच में पड़ गया। इसके पास 3 दिन है। अगर बुयान यहाँ से नहीं गई तो वो मुसीबत में पड़ सकती है। बोलने लगता है कि ठीक है, अपनी बात पे कायम रहना, जो तुम्हें चाहिए मैं उसे हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाना, कभी वापस मत लौटना। ये सिर्फ सेरेमनी तो है, चलो ये रस्म भी पूरी कर लेते हैं। बुयान ने एक बार फिर से यू चैन को मजबूर कर दिया कि वो उसकी बात माने। सीन शिफ्ट हुआ और दिन भी बदल गया। मॉम की ख्वाहिश के मुताबिक आज इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी होने जा रही है। बुयान के दोनों बच्चे भी आ गए। दादी इनसे मिलके काफी खुश हुई। बुयान रेड ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही है तो यू चैन भी सूट बूट पहन के हैंडसम लग रहा है। इनकी जोड़ी परफेक्ट तो है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं। ये तो बुयान को लिफ्ट भी नहीं करा रहा। फोर्स मैरिज से ये बंदा बड़ा ही नाखुश है। सेरेमनी स्टार्ट हो गई। मॉम बुयान को खानदानी ब्रेसलेट देती है। ये बड़ी खुश है, हो भी क्यों ना, आज इसकी बेटी की शादी जो है। शातिर हसीना वानली भी मौजूद है। कहने लगी कि मैंने सुना है कि सेरेमनी का सारा खर्चा बुयान ने किया है। यू चैन के इसने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया? ये बात सुन के सभी गांव वाले बातें करने लगे। यू चैन को कुछ तो करना होगा जिससे इन सब का मुंह बंद हो जाए। लो जी, इसकी ही कमी थी, पुराना आशिक भी आ गया। यू चैन रोमांटिक होके इमरान हाशमी बन बैठा ताकि इन सबको यकीन हो जाए कि ये बुयान से प्यार करता है। इसने सबकी बोलती बंद कर दी। वेडिंग सेरेमनी सक्सेसफुली हो गई। दुल्हन खुश तो दुल्हा ना खुश। अजीब सा रिलेशनशिप है इनका। नेक्स्ट मॉर्निंग यू चैन बुयान से बोलता है कि मैरिज सेरेमनी हो चुकी है, अब जल्दी से डिसाइड कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट को कब खत्म करना है। ये बात बोल के वो चला गया। बुयान अपनी सहेली से जा मिलती है और उसे बताने लगती है कि वो नहीं मान रहा, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है और पेनल्टी भी देने को तैयार है। लिन्यू बोलती है कि ठीक है, फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम उसे अपनी जिंदगी से आउट कर देना और अपने बच्चों को लेकर चली जाना, सिंपल। तुम इतनी उदास क्यों हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? वैसे वो हरामखोर तुम्हारे लिए सही नहीं है, उससे बच के रहना। सहेली की एडवाइस तो अपनी जगह पर, क्या बुयान सच में यू चैन से प्यार कर बैठी है? ये तो हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। उधर दूसरी तरफ यू चैन डॉक्टर तेंगजी के पास जा पहुंचा और उससे पूछने लगा कि तुम दोनों कब मिले, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, बताना पसंद करोगे? तेंगजी इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला, ये खामोश है। यू चैन भी इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगा कि ओ अच्छा, तो उसने तुम्हें डम किया था, जरूर तुमने उसे धोखा दिया होगा। ये बात सुन के तेंगजी के मुंह से सच निकल ही गया। कहने लगा कि
वो मेरी पहली मोहब्बत थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं माने। यूचैन पूछता है कि ओ अच्छा, पहला प्यार, उसके बाद और कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आई? वो बोलता है कि सिर्फ बुयान और कोई नहीं। यूचैन पूछता है कि तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने बुयान को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ये बात सुन के तेंगजी खामोश हो गया। ये इसे आगे कुछ भी नहीं बताना चाहता। यूचैन बोलने लगा कि पेरेंट्स के इनकार के बावजूद भी तुम बुयान से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? वो बोलता है कि पास्ट की बात है, अगर अब ऐसा हुआ होता तो तुम जैसों को कभी चांस ना मिलता। यूचैन को इसकी बातों से अंदाजा तो हो गया कि ये बुयान को लेकर काफी सीरियस है, ये आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कहने लगता है कि उसे तो तुम्हारी परवाह तक नहीं, वो तो किसी और के साथ खुश है। अब तुम क्या करोगे? बस बैठकर तमाशा देखो। ये बात सुन के तेंगजी तो भड़क गया। इसने यूचैन को पंच दे मारा। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि यूचैन इसे परख रहा था। अब जाके इसे यकीन हो गया कि ये लड़का भरोसे के लायक है, मतलब कि ये बुयान के लिए ठीक है। ये वापस लौट गया। रात काफी हो चुकी है। जब बुयान अपने घर वापस जा रही होती है तो तभी एक अननोन पर्सन इसके सामने आ जाता है। ये इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। बुयान भी फुली प्रिपेयर थी। इसने इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस का यूज करके इसे भगा दिया। यूचैन भी आ पहुंचा। कहने लगा कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? डरी सहमी बुयान की नजर जब यूचैन पे पड़ती है तो इसके दिल को सुकून मिलता है। वो जाके उसे हक कर लेती है। साफ दिख रहा है कि यूचैन को इस लड़की की काफी फिक्र है। ये इसे हक तो करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा। कहने लगता है कि आइंदा से जब भी आओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। वो बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते हो ना, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। यूचैन बोलता है कि हाँ ये ठीक है, चलो अब बाइक में बैठो। बुयान नहीं बैठती, ये पैदल ही घर पहुंच गई। ब्रदर यूचैन भी यही आसपास ही मौजूद है। ये तब तक यूचैन का पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक कि वो इसकी बात नहीं मान लेता। उधर दूसरी तरफ बुयान थोड़ी परेशान दिखाई दे रही है। सोचने लगती है कि जिसके पास पैसों की कमी हो वो अचानक से पेनल्टी पे करने को कैसे तैयार हो गया? आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? ये सोच ही रही होती है कि तभी यूचैन भी आ जाता है। बुयान इससे कहने लगती है कि यूचैन जरूर तुम किसी मुसीबत में हो, सच बताओ बात क्या है? क्या तुम मेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते हो? यूचैन इसे कुछ नहीं बताता। बुयान भी मायूस होके सो गई। देखते हैं बुयान को कब पता चलता है कि यूचैन इसे बचाने के लिए ये सब कर रहा है। यूचैन को ये बात तो समझ आ गई कि बुयान यहाँ से नहीं जाने वाली। जो प्रॉब्लम की जड़ है अब उसे ही खत्म करना होगा, मतलब कि वूजिन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचैन वूजिन को जबरदस्ती कार में बिठा के अपने साथ ले जाता है। इसकी तो तबीयत ही टाइट हो गई। बंदा चिल्लाने लगा। लगता है कि आज यूचैन इसे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि यूचैन कुछ करता तभी वूजिन चिल्ला के बोलने लगता है कि ब्रदर इन लॉ प्लीज मुझे मत मारो, हम एक फैमिली है। ये बात सुन के यूचैन तो हैरान रह गया। इसने गाड़ी रोक दी। पूछने लगता है कि क्या मतलब कि हम एक फैमिली हैं? वो बताने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि बुयान मेरी बहन है? तुमने सर ने भी नोट नहीं किया? क्या उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई? ये सब सुन के यूचैन तो फ्रीज हो गया, क्योंकि वो फैमिली के साथ इसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। उनकी वजह से इसका करियर बर्बाद हुआ। अब वो लोग फिर से इसकी जिंदगी में वापस लौट आए हैं। जिस लड़की ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया उसका ताल्लुक भी वो फैमिली से है। ये सब बातें इसके लिए शॉकिंग हैं। यूचैन तो अंदर से टूट चुका है। ये कुछ भी नहीं बोल पा रहा। भोजन के लोग भी आ गए। वो इसे मारने लगते हैं। पहले तो यूचैन मार खाता है, लेकिन फिर वो इन सबको मार मार के उन्हें भागने पे मजबूर कर देता है। जाने से पहले भोजन इसे बताता है कि बुयान को काफी साल पहले ही घर से निकाल दिया गया था। यूचैन को समझ आ गया कि जब तक ये भोजन की बात नहीं मानेगा तब तक वो बुयान का पीछा नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचैन घर वापस पहुंच गया है। इसकी हालत देख के बुयान थोड़ी परेशान होती है। ये जानना चाहती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन यूचैन इससे बात करने को तैयार नहीं। ये गुस्सा होकर कहने लगता है कि ये लो अपने सारे पैसे, मैंने पेनल्टी भी पे कर दी है, अब मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से। बुयान बेचारी खामोश है। अब ये कुछ नहीं कर सकती। अब इसे यहाँ से जाना ही होगा।
यू चैन खतरनाक बॉक्सर ली जंग के साथ फाइट करने वाला है, जो ऑलरेडी 2 लोगों को रिंग में मार चुका है। मतलब कि इसने बुयान की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ये कल उससे फाइट करेगा। ये सब वो बुयान को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, ये नहीं चाहता कि बुयान को कुछ भी हो। उधर दूसरी तरफ बुयान ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, ये अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। ये जिस मकसद के लिए आई थी वो ये हासिल ना कर पाई, इसे इस बात का दुख तो है, लेकिन अब यहाँ से जाने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं। दिन गुजर गया और बॉक्सिंग मैच भी स्टार्ट हो गया। सभी तमाशाई यू चैन को फेक चैंपियन बोल रहे हैं। आज का मैच आसान नहीं होगा। यू चैन जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खेल रहा है। ली जियांग इसे काफी पीट रहा है। यू चैन की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका बच पाना मुश्किल है। उधर दूसरी तरफ जब लिन यू बुयान को बॉक्सिंग मैच के बारे में बताती है तो वो घबरा जाती है। फिर वो अपने भाई के पास जाके उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे यूज किया ताकि तुम यू चैन को धमका सको ना, सही कहा ना? वो बोलता है कि हाँ बहना, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, 1 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। वो बोलती है कि ओ अच्छा, तुम उसके साथ जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है, मुझे उसकी जान की कोई परवाह नहीं। ये सब बातें बुयान इसलिए बोल रही है ताकि भोजन को ऐसा ना लगे कि यू चैन इसकी कमजोरी है। पर वो बोलता है कि बहना, बड़ा ही अजीब सा रिश्ता है तुम दोनों का। मैरिज फेक है लेकिन फीलिंग्स रियल वाली। वाह बहना वाह, तुसी छा गए हो। पता है यही सेम बातें मुझसे यू चैन ने भी कही थी। वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। उसे पता चल चुका है कि तुम वो फैमिली में से हो, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी फिक्र है। बहना, तुम ही उसकी असल कमजोरी हो, पर अफसोस आज वो बच नहीं पाएगा। ये बात सुन के बुयान तो घबरा गई। अब जाके इसे पता चला कि यू चैन क्यों इसे खुद से दूर कर रहा था। बुयान बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल पड़ी ताकि यू चैन की जान बचा सके। उधर दूसरी तरफ यू चैन की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, ये काफी इंजर्ड हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जब बुयान यू चैन के पास जा रही होती है तो तभी तेंगजी इसे कॉल करके झूठ बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब बुयान को किसी बात की परवाह नहीं, ये यू चैन का साथ नहीं छोड़ने वाली, जिसने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अब वही इसका असल प्यार है। तेंगजी के झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये बुयान को यू चैन से दूर करना चाहता था, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। उधर दूसरी तरफ बुयान बॉक्सिंग क्लब पहुंच चुकी है। यू चैन फाइट तो कर रहा है लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, ये तो गिरने लगा। इसने बुयान को देख लिया। ये सीन काफी इमोशनल है। यू चैन ने इस लड़की के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। आज प्रूफ हो गया कि ये बुयान से प्यार करता है। यू चैन जख्मी हालत में बुयान की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा ताकि ये उसका हाथ थाम सके। बुयान के आंसू बहने लगे। इसका प्यार तकलीफ में जो है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और ये सीन यहीं पे एंड हुआ। यू चैन काफी इंजर्ड है, शुक्र है कि इसकी जान बच गई। बुयान इसके जख्मों पे मरहम लगा रही है। इसे इस बात का दुख है कि यू चैन ने क्यों अपना करियर दांव पे लगा दिया। अब शायद वो बॉक्सिंग में कभी कम बैक ना कर पाए। यू चैन कहने लगा कि लगता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो। वो बोलती है कि हाँ, पहले मुझे लगता था कि तुम बड़े ही खुदगर्ज हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम एक नंबर की बेवकूफ भी हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। तुम जिस दर्द से गुजर रही हो मैं वो फील कर सकती हूँ। बुयान वापस जाने लगी। ये इसे मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती, लेकिन यू चैन इसे रोक लेता है और बोलने लगता है कि तो फिर तुम क्यों आई? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? ये बात बोल के वो बेहोश हो गया। बुयान इसके पास आके बोलने लगी कि हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। तुमने मेरे लिए ये सब किया। मैं भी तो वो फैमिली में से हूँ, वही जिन्होंने तुम्हारा करियर बर्बाद किया। बुयान ने इसे हाँ कर लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह हो चुकी है। यू चैन नींद से उठ पड़ा, लेकिन बुयान दिखाई नहीं दे रही। तभी इसे उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यू चैन भागते हुए बाहर आ जाता है। टेंशन की कोई बात नहीं, लड़की तो मुर्गा पकड़ने की कोशिश कर रही है। यू चैन की जान ही निकल गई थी। थैंकफुली अब सब कुछ ठीक है। मुर्गा भी इसके हाथ लग गया। बुयान यू चैन के लिए चिकन सूप बनाना चाहती है ताकि ये जल्दी से रिकवर हो
हो जाए। लड़की अनाड़ी तो मुर्गा खिलाड़ी, ये इसे चकमा दे के भाग निकला। यू चैन बुयान के इंजर्ड फिंगर को वॉश कर रहा है ताकि इसे कोई इन्फेक्शन ना हो। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। बुयान बोलती है कि पहले तुम बोलो। यू चैन बुयान से बोलने लगता है कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसका पछतावा है, सो प्लीज तुम मेरे साथ रहो। बुयान मुस्कुरा रही है, ये तो वैसे भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगती है कि तुम तो हर रोज मुझे यहाँ से जाने को बोलते थे, अब क्या हुआ? अगर मैं ना रुकूं तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ये तो जाने लगी। यू चैन ने इसे रोककर हाँ कर लिया, ये इससे प्यार कर बैठा है, अब ये इसे कहीं जाने नहीं देगा। बोलने लगता है कि चाहे तुम कहीं भी चली जाओ मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। वो बोलती है कि चल हट झूठे कहेंगे। इसे तो जोर से लग गई, बंदा ऑलरेडी जख्मी, इसे तकलीफ हो रही है। वो यान को इस जैसा प्यार करने वाला लड़का फिर कभी नहीं मिलने वाला, ये इसके साथ रहने को तैयार हो गई। इनकी लव स्टोरी तो चल पड़ी, देखते हैं अब कौन इनके बीच आता है। वो यान ने मुर्गा फिर से पकड़ लिया, इसने यू चैन के लिए सूप भी बना लिया जो उसे काफी टेस्टी लगा। ऑनलाइन न्यूज भी वायरल हो गई कि यू चैन फेक बॉक्सिंग चैंपियन है। कमेंट्स पढ़ के यू चैन सैड बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि बुयान इसके करियर के बारे में सोच के सैड फील करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन अकेला सी साइड पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा है। बुयान इसके साथ नहीं है, ये काफी सैड दिखाई दे रहा है। नंबर 1 बॉक्सर को लोग मैच फिक्सर बोले, दुख तो होगा ना। दूसरी तरफ बुयान घर पे मौजूद है, इसे यू चैन की फिक्र हो रही है। काफी टाइम गुजर गया लेकिन वो घर वापस नहीं लौटा, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर बैठा। ये बात सोच के बुयान तो घबरा गई और उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसका नंबर तो ऑफ है। ये फौरन घर से निकल पड़ी ताकि यू चैन को ढूंढ सके। इसके जाने के कुछ देर बाद ही यू चैन घर वापस लौट आता है। बुयान तो घर पे नहीं है, बारिश भी तेज हो रही है, उसका नंबर भी ऑफ है। यू चैन उसे लेकर काफी परेशान हो गया, कहीं बुयान यहाँ से चली तो नहीं गई। इसके दिमाग में तो बस यही बात चल रही है। ये भी घर से निकल पड़ा। दोनों प्रेमी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। यू चैन मायूस होकर सोचता है कि शायद वो मुझे छोड़ के चली गई। तभी बुयान आ जाती है। जैसे ही यू चैन की नजर उस पे पड़ती है तो वो फौरन से जाके उसे हक कर लेता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ गई थी, तुम्हारा नंबर क्यों बंद था, मैं तो घबरा गया था। वो बोलती है कि मेरा फोन बारिश की वजह से गीला हो गया और नहीं हो रहा था। वैसे तुम समंदर किनारे क्या करने गए थे? मैं वहाँ गई लेकिन तुम नहीं मिले, मुझे लगा कि। वो बोलता है कि क्या लगा तुम्हें कि मैं समंदर में छलांग लगा के मर जाऊंगा? पागल, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर मैं मरता भी तो 2-3 बंदों को साथ लेके मरता, अकेले मरने का क्या फायदा? बुयान बोलती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें मरने की परमिशन नहीं। ये तो इमोशनल हो गई। यू चैन ने इसे फिर से हक कर लिया। ये अपनी बची कुची जिंदगी बुयान के साथ बिताना चाहता है, अब ये इसका साथ नहीं छोड़ने वाला। देखते हैं अब इन दोनों को कौन जुदा करता है। बुयान ने यू चैन को बता ही दिया कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब के बच्चे का फादर यू चैन है। ये बात जान के वो बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं। यू चैन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रियल मैरिज में कन्वर्ट करना चाहता है, बुयान भी यही चाहती है। लेकिन एक बात इसे परेशान कर रही है, वो ये कि अगर यू चैन को पता चला कि बुयान यहाँ पे क्यों आई थी तो फिर क्या होगा? क्या यू चैन इसे माफ करेगा? उधर दूसरी तरफ इसका सौतेला भाई कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा। ये अपनी बहन को कंपनी से हमेशा के लिए आउट करना चाहता है ताकि सब कुछ इसके हाथ लग जाए। वहीं दूसरी तरफ बुयान को तेंगजी की कॉल आ गई। वो चाहता है कि बुयान यू चैन को छोड़ दे, लेकिन बुयान तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। ये बात तेंगजी को बुरी लगी, अब ये जरूर कोई गड़बड़ करने वाला है। कहने लगता है कि बुयान अगर तुम उसे नहीं छोड़ रही तो फिर ठीक है, तुम्हें पाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूँगा। फिर ये बुयान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को जानबूझ के फेंक देता है। वो रिपोर्ट वानी के हाथ लग गई, इसे अच्छा खासा मौका मिल गया। अब ये चुप नहीं रहने वाली, ये जरूर कोई हंगामा बर्पा करेगी। मिस्टर होंगफू अपने बेटे से खुश नहीं है। ये बुयान को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन बुजन तो ऐसा नहीं चाहता। ये कुछ भी करके अपनी बहन को वापस नहीं आने देगा। देखते हैं ये क्या करने वाला है।
वुयान और यू चैन के अब बहुत से दुश्मन हो गए हैं। वो लोग अब इन्हें सुकून से जीने नहीं देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यू चैन और वुयान घर वापस आ रहे होते हैं तो तभी ढेर सारे रिपोर्टर्स आके इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी इनसे सवाल पूछने लगे और यू चैन पे इल्जाम लगाने लगे। यू चैन इनसे बोलता है कि वुयान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, इसे बीच में मत लाओ। ये बात सुन के वुयान खुद सामने आ जाती है और वो इन सबको वार्न करके यू चैन को अपने साथ ले जाती है। वुयान ये सब लाइव देख रहा है, इसे जो करना था इसने कर दिया। उधर दूसरी तरफ वान ली यू चैन की मॉम के पास जा पहुंची और उन्हें बताने लगी कि वुयान होंगफू की बेटी है और उसका ताल्लुक बू फैमिली से है। ये बात सुन के मॉम शॉक्ड हो गई। वान ली ने अपनी शैतानी चाल चल दी। ये वुयान को यू चैन से अलग करना चाहती है, इसी वजह से इसने यू चैन की मॉम को ये बात बताई। जिस फैमिली की वजह से इसके बेटे का करियर बर्बाद हुआ, अब उसकी बेटी को कैसे ये अपनी बहू एक्सेप्ट कर सकती है, ये बात तो देखने वाली है। पास्ट को याद करके मॉम की तबीयत तो खराब हो गई। जब वान ली इनके लिए मेडिसिन लाने जाती है तो तभी इसके हाथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट लग जाते हैं। वाह क्या बात है, किस्मत इसके साथ है, सोने पे सुहागा हो गया। ये बिना टाइम वेस्ट किए फेक मैरिज डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वायरल कर देती है। यू चैन भी वुयान के साथ घर वापस आ गया। मॉम इसे कस के थप्पड़ दे मारती है और कहने लगती है कि बेवकूफ, जिस बू फैमिली ने तुम्हारा करियर बर्बाद किया तुमने उसकी बेटे से शादी कर ली। वुयान मॉम को समझाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन ये तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। यू चैन मॉम से बोलने लगता है कि मॉम, पास में जो कुछ हुआ वुयान उसके बारे में कुछ नहीं जानती, आप प्लीज रिलैक्स होके बात करें। मॉम तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, ये तो अपने बेटे की बात तक नहीं सुन रही। गांव वाले भी बातें करने लग गए। वुयान खुद सामने आके बोलने लगती है कि मॉम कसम से मैं कुछ नहीं जानती, आप प्लीज मुझ पे यकीन करें, मैं यू चैन से प्यार करती हूँ और इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। एक और मुसीबत, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की न्यूज वायरल हो चुकी है। यू चैन अब बुरी तरह से फंस चुका है। मॉम बोलने लगी कि देख ये सब क्या है, बू फैमिली तो शैतानी हरकतों पे उतर आई, अब वो मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। सुन लड़की, मुझे मॉम कहकर मत बुला, मैं तेरी मॉम नहीं हूँ और ना ही तू मेरी बहू है, समझी। यू चैन की मॉम सारा दोष वुयान को दे रही है, ये तो खामोश ही नहीं हो रही। यू चैन बोलता है कि मॉम, कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपनी मर्जी से साइन किया था। शुरू में हम फेक कपल बनने का नाटक कर रहे थे लेकिन वक्त गुजरने के साथ हम एक दूसरे को जानने लगे, अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और वुयान मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी वाइफ है। क्या अब भी आपको शक है कि हमारा रिलेशनशिप फेक है? मॉम बोलती है कि ओ अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये देखो प्रेगनेंसी रिपोर्ट, ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात जानते ही वुयान समझ जाती है कि तेंजिन ने इससे झूठ बोला था। वान ली भी मैदान में कूद पड़ी। ये वुयान पे झूठे इल्जाम लगाने लगी। मॉम जो पहले से ही काफी गुस्सा थी, अब इनका पारा और भी ज्यादा हाई हो गया। अब ये वुयान की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। इन्होंने वुयान को घर से निकाल दिया। वुयान भी यू चैन की मॉम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती क्योंकि ये पहले से बीमार जो है। ये वहाँ से चली आई। यू चैन इसके पीछे जाने लगा, तभी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। वान ली चिल्ला के बोलती है कि यू चैन जल्दी आओ, मॉम बेहोश हो गई। वो बेचारा वापस लौट आया। अब ये जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ है इसका प्यार तो दूसरी तरफ है माँ। क्या होगा आगे? दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब।